मलिका बिल्किस एक ऐसी मलिका जो अपनी कौम सबा पर हुकूमत करती थी, लेकिन इसकी असल शिनाख्त एक राज्य है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये है, अगर ये सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलिका थी बल्कि जिनों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग नजर आता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अकल दोनों का मरकज मलिका बिल्किस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी बयान करेंगे जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन इस तफसील का आपको मालूम न होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, हजारों लोग जमीन पर छुपकर सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नम्ल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बिल्किस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलिका बिल्किस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अखवाल और रिवायत मिलते हैं। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बिल्किस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बिल्किस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बिल्किस पूरे सबा की मलिका बन चुकी थी। मलिका बिल्किस ने अपनी अक्ल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जहां कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफाओं में मौजूद थे, मगर अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी बल्कि एक खलास एतमाद था। हुदहुद ने कहा, मैं वहां गया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता। वो बराह रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज़ेह पैगाम। सूरह नम्ल आयत 30-31। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फरमान बरदार होकर हाजिर हो जाओ। ये खत न लंबा था न फलसफी, बल्कि एक सीधा पैगाम था। तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुदहुद के सुपुर्द किया। ये नन्हा परिंदा उड़ता हुआ सबा के महल तक जा पहुंचा। जब मलिका बिल्किस ने खत पढ़ा तो लम्हा भर को खामोश हो गई। पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकीदे, उसकी तमाम बादशाहत, उसकी पूरी तारीख को चैलेंज कर रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकून छाया हुआ था। मलिका बिल्किस अपने तख्त पर बैठी थी। सामने वजीरां और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। बिल्किस ने अपने नरम मगर बवकार लहजे में कहा, मेरे पास एक खत आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। खत, और वो भी मलिका के लिए? ये कोई आम बात नहीं थी।
बिल्कीस ने खत खोलकर बुलंद आवाजों में पढ़ना शुरू किया। ये खत सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरकशी ना करना, बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। ये अल्फाज उस पूरे हाल में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ के चेहरों पर हैरानगी थी, कुछ के चेहरों पर खौफ। बिल्कीस ने वजीरों की तरफ निगाह डाली और कहा, ए सरदारों, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वजीर आगे बढ़ा और घूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फौजें ताकतवर हैं। अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारी सरजमीन जरी ताकत से भरी हुई है, हमें परिंदे या कोई खत हमें खौफजदा नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कीस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी सोच थी। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। वो इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज्यादा दानिशमंदी की जरूरत होती है। बिल्कीस जानती थी कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ धकेल देगी। वो चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहफ़्फ़ुज़ भिजवाएंगे। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो ये तहफ़्फ़ुज़ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह का पैगंबर है। दरबार में सर झुक गए। सब जान गए कि मलिका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चुनांचे कारवां तैयार होने लगे। ऊंट, कीमती सोने के जेवर, खुशबुओं, हीरा जवाहरात, नायाब तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ एक कारवां में लादा गया। सबा की जमीन से रवाना होकर ये काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बिल्कीस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था, ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो सिर्फ ताकतवर बादशाह न हो, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हो जो जमीन और आसमान के राज जानती हो? यही वो तजस्सुस था जिसने बिल्कीस को उस सफर की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफिला दिनों का सफर तय करता हुआ आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊंटों पर लदे हुए सोने के ढेर, नायाब जवाहरात, खुशबुओं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सजे हुए तहफ़्फ़ुज़, ये सब देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। जमीन पर सिपाहियों की साफें थीं, फजा में परिंदे परवाज कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफिले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वखार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरानी न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ए सुलेमान, हमारी मलिका बिल्कीस ने ये कीमती तहफ़्फ़ुज़ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहफ़्फ़ुज़ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे माल ओ दौलत से राज़ी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहफ़्फ़ुज़ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से रंग उड़ गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या जमीन पर कब्जा नहीं है। ये पैगाम खालिस अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने का है। तहफ़्फ़ुज़ वहीं छोड़कर काफिला तेजी से वापस लौटा। रास्ते में उनके दिल कांपते रहे कि अब अपनी मलिका को क्या जवाब देंगे। उन्होंने न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के इनकार की खबर देनी थी, बल्कि ये भी बताना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कितनी अजीम है और उनकी बातों में कितनी गैर मामूली ताकत है। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान किया। उन्होंने अपने वजीरों और जिनात से कहा, बिल्कीस को मेरे पास लाने से पहले क्या कोई उसका तख्त यहाँ मेरे सामने ला सकता है? ये सवाल मामूली न था। तख्त बिल्कीस उसकी सल्तनत की पहचान था, उसकी शान का मरकज था। उसे यमन से फिलिस्तीन तक लाना कोई आसान बात न थी, लेकिन ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं ये तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन फिर एक और शख्सियत जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपके पास पलक झपकने से भी पहले ले आ सकता हूँ। उसने ये कहा और अगले लम्हे ही बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था।
ये मंजर वहां मौजूद सबके लिए न काबिल यकीन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और कहा, यह सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या न शुक्री। अब मामला वाजह हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा कर लिया कि जब बिल्किस उनके पास आएगी तो उसे एक ऐसा मंजर दिखाया जाए जो उसकी आंखों से पर्दे हटा दे। उसे यह यकीन दिलाया जाए कि यह मामला ताकत या दुनिया का नहीं, बल्कि अल्लाह की रुबूबियत की दावत का है। सबा के दरबार में वापसी पर काफिले ने जो खबरें सुनाई वो बिल्किस के लिए चौंका देने वाली थी। तहैफ वापस कर दिए गए और ये पैगाम भी भेजा गया कि अगर इताअत न की गई तो एक ऐसा लश्कर आएगा जो सबा की जमीन को रौंद डालेगा। बिल्किस खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरत और खौफ के आसार थे। उसने सोचा, अगर यह सुलेमान महज एक बादशाह होता तो दौलत कबूल कर लेता, लेकिन उसने माल को ठुकरा दिया है। उसकी सल्तनत आम नहीं, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी बस से बाहर है। चुनांचे बिल्किस ने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी। ये सफर न सिर्फ एक रानी का था बल्कि एक कौम के मुस्तकबिल का फैसला भी था। दिन गुजरते गए, काफिला चलता रहा और आखिरकार वो लम्हा आया जब बिल्किस अपने जाहो जलाल के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरबार में शान और शौकत के साथ सुकून और वकार का अजीब इम्तिजाज था। इंसान, परिंदे और जिन्नात एक ही तरतीब में खड़े थे। ये नज्म और जब्त बिल्किस के लिए न काबिले यकीन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखते ही उसके लिए एक इम्तिहान तैयार किया। वो उसके सामने उसका तख्त रखवा चुके थे, वही तख्त जो पलक झपकते ही यमन से लाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्किस लम्हा भर को ठिठक गई। उसने गौर से देखा, यह बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। यह सवाल निहायत बारीक था। अगर वो कहती हाँ तो मुमकिन था कि ये इम्तिहान में फंस जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के बरक्स होता। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। ये अल्फाज उसकी अक्ल और एहतियात का सबूत थे। उसने हकीकत को झुठलाया भी नहीं और जल्दबाजी में फैसला भी नहीं किया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद सबको अंदाजा हुआ कि बिल्किस महज एक रानी नहीं बल्कि एक गैर मामूली जहन रखने वाली औरत है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मकाम पर ले गए। ये एक शीशे का महल था। महल की जमीन इस कदर शफाफ थी कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। ये मंजर देखकर बिल्किस ने समझा कि ये वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि पानी में न भीग जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। ये मंजर बिल्किस के लिए फैसला कुन था। उसने समझ लिया कि ये बादशाहत आम नहीं, ये इल्म और हिकमत की बुनियाद पर कायम है। ये सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मजाहिरा है। और वो लम्हा आ गया जब बिल्किस के दिल ने झुकना शुरू कर दिया। उसने अपने लब्बों से वो कलिमात अदा किए जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब भी है और मेरा भी। ये जुमला उसके माजी के तमाम गुरूर और शक को तोड़ गया। सूरज की पूजा करने वाली एक अजीम सल्तनत की रानी अब ला वहदहु ला शरीक की बंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि इस पूरे किस्से में कुरान ने क्या बयान किया है और कौन सी तफसीलात हमें तफसीर और तारीखी रिवायात से मिलती हैं। कुरान की सूरह अन-नम्ल आयत 20 से 44 तक इस किस्से का तफसीली जिक्र मिलता है। तफसीर और तारीखी रिवायात में बाज रिवायात में जिक्र मिलता है कि मलिका बिल्किस आधी इंसान और आधी जिन्न थी। कहा जाता है कि उसकी वालिदा एक जिन्नात की औरत थी और बाप इंसान था। ये रिवायत ज्यादातर इजराइलियात के जरिए पहुंची है और मुफस्सिरीन ने इसे बयान जरूर किया, लेकिन कत्ती हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि इसके महल, उसके तख्त की बनावट और उसकी शख्सियत के मुतल्लिक मुख्तलिफ तफसील भी कदीम तारीख में मज़कूर हैं। बाज रिवायात के मुताबिक उसके पांव और पिंडलियां जिन्नात की तरह बालों से भरी हुई थी और यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे के महल में उसे आजमाया। ये रिवायत भी कुरान में नहीं बल्कि तफसीर और कदीम हिकायात में मिलती है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि उसने ईमान लाने के बाद
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी किया, लेकिन ये रिवायत भी इख्तिलाफी है। असल हकीकत ये है कि कुरान ने न तो बिल्कीस के जिन होने की बात कही, न उसके जिस्मानी औसाफ की वजाहत की। कुरान ने सिर्फ उसकी कौम के अकीदे, उसकी अक्ल ओ दानिश और आखिरकार उसके ईमान लाने को जिक्र किया है। इससे ये वाज़ेह होता है कि कुरान का मकसद महज कहानी सुनाना नहीं, बल्कि हिदायत देना है कि दुनिया की सबसे ताकतवर रानी भी आखिरकार अल्लाह के आगे झुक गई।